अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर पार्ट नंबर 7। सो पार्ट 7 में भी हम अगले 5 शॉर्टकट्स को देखेंगे। द फर्स्ट वन इज LTF, लो टाइम फ्रेम। ठीक है, LTF इसका शॉर्टकट है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इसमें जो 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, तो ये सब क्या है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, या आप इस तरीके का समझ सकते हैं 1 आवर तक लो टाइम फ्रेम ही मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं हाई टाइम फ्रेम्स में ट्रेड करता हूँ। द सेकंड वन इज STF, इसके जो अगर उसको उल्टा कर देंगे, हाई टाइम फ्रेम, जिसमें मतलब डे वाइज, वीकली, मंथली एंड ईयरली भी आता है। अगर आपके पास जो है ना वो एडवांस लेवल का ट्रेडिंग व्यू है, उसकी जरूरत किसी को भी नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको ईयरली का भी आ जाता है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं हाई टाइम फ्रेम। ठीक है, लो टाइम फ्रेम, हाई टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि टाइम फ्रेम्स जो होते हैं, जब हम चार्ट पे बैठते हैं, जब हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको डे ट्रेड करनी है तो आप लो टाइम फ्रेम में जाएंगे। अगर आपको वीक के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयरली ट्रेड करनी है तो आपको हाई टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। ठीक है, द थर्ड वन इज MM। ठीक है, मेजर्स मूव। इसका मतलब ये होता है कि जो पुराना पंप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो पीछे चार्ट्स में जब हम चले जाते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं ताकि हमारी डेट सही से मैनेज हो जाए चार्ट हमारा। और ये डाउन में भी इसी तरीके से काम करता है, अपवर्ड में भी इसी तरीके से काम करता है। ठीक है, और मेजर मूव का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से इतना पंप हुआ है ना, तो आप यहाँ से देखेंगे उतना ही पंप होगा। ठीक है, तो वो एक तरीके की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो इसमें आपको ये चीज मैं सिखा दूंगा कि आप मेजर मूव किस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज डबल R एंड R, रिस्क टू रिवॉर्ड। आपका रिस्क कितना है और उस पर आपने रिवॉर्ड कितना लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं लॉन्ग की या शॉर्ट की, आपको लेके दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला आपका है, ये आपका रिस्क है। ठीक है, कि आप रिस्क कितना ले रहे हैं, और जब नीचे वाला अगर आप शॉर्ट करेंगे तो आप रिवार्ड कितना लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड आपका जो रेशो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो रेशो है ना 4 आ रहा है, ये अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1:1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। अगर हम देखें ना, रिस्क 8% है और प्रॉफिट जो है वो 35% है, तो ये एक अच्छी ट्रेड है। अगर ऐसी ट्रेड्स आप लेते हैं, 100 ट्रेड्स लेते हैं और उसमें आपकी 50 ट्रेड फेल हो जाती है, 50 ट्रेड आपकी लॉस में जाती है, 50 ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है, तब भी आप प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, तो समटाइम आपको ये नहीं देखना कि आपकी ट्रेड्स कितनी सक्सेसफुली है। जब हम हमारे सिग्नल्स लेते हैं तो आप देखते हैं कि सर हम मतलब कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फॉर एग्जांपल, वैसे होता नहीं, लेकिन महीने में 1-2 बार हो जाए तो आप ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको ये चीज नहीं पता कि आपने रिस्क एंड रिवार्ड को किस तरीके से मैनेज करना है। और ये वाली वीडियो आपने लाजमी देखनी है, नहीं तो अगर आपने मुझे मैसेज किया ना कि सर मेरा लॉस हो गया, तो फिर मैं और आप और हमारा झगड़ा हो। ठीक है, तो रिस्क एंड रिवार्ड का मतलब ये होता है कि आप अपना जो रिस्क को उसको मैनेज करते हैं, रिवार्ड को अपनी तरफ से मैनेज करते हैं, और उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं। ठीक है, और अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी अच्छे से सीख लेते हैं तो आपको लॉस होगा ही नहीं, मतलब दैन आप प्रॉफिट में होंगे। जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छी प्रॉफिट में होंगे। ओके, द फिफ्थ वन इज FTA, फर्स्ट ट्रबल एरिया। इसका मतलब ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करिए, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ट्रबल एरिया वो क्या यह है, जहां पे अगर मार्केट नीचे जा रही है और ऊपर जाने की ट्राई करिए, तो उसमें जो क्या होगा, फर्स्ट ट्रबल एरिया क्या होगा, FTA क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पे भी इसको सपोर्ट बनाया, फिर इसका ये रेजिस्टेंस बन गया, तो ये क्या है मार्केट के अंदर, ये इसका रेजिस्टेंस है, तो ये क्या है यहाँ पे FTA है। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे जा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, नीचे जाने की ट्राई करेगी, तो जो फर्स्ट ट्रबल एरिया FTA जो क्या होगा वो यहाँ पे होगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी सपोर्ट्स होते हैं वो यहाँ पे उसको FTA बोलते हैं, या रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप FTA भी बोल सकते हैं। जहां पे जो है ना, अगर आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है और आपको मतलब FTA आ जाता है, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, FTA, फर्स्ट ट्रबल एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब मार्केट को जो है ना वो ये रिवर्स कर सकता है, मार्केट को जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन आपके खिलाफ भेज सकता है। ठीक है, तो FTA का मतलब ये होता है। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। लो टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम्स, हाई टाइम फ्रेम का मतलब ये होता है कि हाई टाइम फ्रेम्स जो कि मतलब बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं, जैसे कि मंथ, वीक। MM का मतलब ये होता है कि मेजर्ड मूव। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से देखेंगे, हम इसको जो है ना अगेन थोड़ा सा कवर अप कर लेते हैं ताकि आपको जो है ना वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ से इतना मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो आप इसी तरीके का जो है ना वो एक बना लेंगे कि यहाँ से भी मार्केट उतना ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जो है ना वो यहाँ पे जब हम मेजर मूव के बारे में जब वीडियो देखेंगे या इसके बारे में जब हम डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको जो है ना वो अच्छे से डिटेल में डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि मेजर मूव किस तरीके से आपने करनी है। रिस्क एंड रिवार्ड जो कि मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, मतलब अपने रिस्क फिक्स करना है और रिवार्ड अपना फिक्स करना है, और जो रेशियो है उसको आपने 2:1, 1:2 तक आपने रखना है। ठीक है, उससे आपने कम नहीं करना। और FTA मतलब ये होता है कि आपका जो एरिया जिस पे जो है ना वो आपको मुश्किल आ सकती है, इससे आपका जो जिसमें आपने लॉन्ग किए हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं, वहां से वो रिवर्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।